हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वह कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद, जिसका इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं यानी बहुपद क्या होते हैं, इसे समझने से पहले पहले हम समझेंगे कि चर राशियाँ क्या होती हैं। जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। फिर अचर राशियाँ क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। और चर राशियों और अचर राशियों को जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इन संक्रियाओं के द्वारा जब लिखते हैं तो वह हमारा एक व्यंजक बनता है, जिसके लिए हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद से पहले चर राशियाँ क्या होती हैं। तो चर राशियाँ ऐसी प्रतीक होते हैं, इस प्रकार के प्रतीक होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वह निश्चित नहीं होती है, यानी हर जगह उसकी वैल्यू निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होती है, अर्थात बदलते रहते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे प्रतीक जिनके मान निश्चित नहीं होते अर्थात बदलते रहते हैं। ठीक है, निश्चित ना होने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू एक क्वेश्चन में कोई और होगी तो दूसरे क्वेश्चन में कोई और होगी। इस प्रकार से इनकी जो वैल्यू होती हैं वह बदलती रहती हैं। ठीक, जैसे एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ये इस प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन में हो, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती है हमारे लिए। इस वजह से इनके लिए वेरिएबल्स कहा जाता है, अर्थात चर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जानते हैं अचर क्या होते हैं। अचर क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ये निश्चित होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ये कभी बदलते नहीं हैं। ऐसे प्रतीक जिनके मान निश्चित होते हैं अर्थात कभी नहीं बदलते, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती हैं, तो वो होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। ठीक है, अचर जैसे 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 10 होता है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, वो सभी कांस्टेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद किसे कहते हैं, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को किसी भी मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, इनके लिए मैथमेटिकली ऑपरेशंस कहते हैं, अर्थात गणितीय संक्रिया कहते हैं। जब इनमें से किसी भी ऑपरेशन के साथ में हम वेरिएबल और कांस्टेंट को लिखते हैं तो हमारा एक व्यंजक प्राप्त होता है, हमारे लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। उस एक्सप्रेशन के लिए ही हम जो है पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक, बहुपद कहते हैं हम। तो क्या होता है कि किसी चर को अचर के साथ, किसी चर को यानी वेरिएबल्स, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ गणितीय संक्रियाओं मतलब मैथमेटिकली ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें से किसी भी ऑपरेशन के साथ में अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को लिखते हैं तो जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है उसके लिए हम बहुपद कहते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा लिखने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी चर को अचर के साथ गणितीय संक्रियाओं द्वारा लिखने पर प्राप्त व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमने कोई चर ले लिया, एक्स ले सकते हैं हम, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, और कोई कांस्टेंट लिया हमने। ठीक है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी कोई भी नंबर ले लिया हमने, और उनके लिए प्लस करने पर या माइनस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर जो भी हमारे लिए एक्सप्रेशन या व्यंजक प्राप्त होगा हमारे लिए, उसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, जैसे यदि चर x हो, हमने एक चर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया हमने x हो, तो x प्लस 4, अब इसमें क्या काम किया हमने, ये जो x है वो क्या है, एक चर राशि है, और जबकि ये क्या है, ये अचर राशि है। तो चर राशि को और अचर राशि को हमने क्या काम किया है, ये ऑपरेशन लगाया हमने प्लस का, इनके बीच में हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया, तो हमारे लिए प्राप्त हुआ x प्लस 4। अब ये x प्लस 4 जो हमें प्राप्त हुआ है इसी को हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 4x, x प्लस 5, 2x प्लस 8। ठीक है, यहाँ 2 और x के बीच मल्टीप्लाई और प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है 8 के साथ में, तो हमारे लिए जो प्राप्त हो रहा है 2x प्लस 8, ये क्या है, ये
बहुपद के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए हम जो है बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं जो घातें होती हैं चर राशि की, घातों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद में जो पद होते हैं, पदों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के प्रकार जानने के बाद में हम एक एक करके जानेंगे। इनके जो टर्म्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, हम उन्हें समझेंगे। तो अब जानेंगे हम बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपदों को जो है दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर हम बहुपद को डिवाइड करते हैं कि पदों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है चर की घात के आधार पर। जो वेरिएबल्स हम लेते हैं, उन वेरिएबल्स की पावर्स कितनी है, इस बेस पर हमारे बहुपद बटे हुए होते हैं। और उस बहुपद में कितने पद हैं, तो पदों के आधार पर भी बहुपदों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और चर की जो घात होती है, उनके आधार पर भी बहुपद कई सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद एक पदी बहुपद होते हैं, द्विपदी बहुपद होते हैं, त्रिपदी बहुपद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ही चतुर्थपदी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार के बहुपद होते हैं पदों के आधार पर। अब बात करते हैं एक पदी बहुपद कौन से होते हैं। एक पदी बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें केवल एक पद होता है, जिनमें केवल एक पद होता है। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं। x या 2x ये क्या है, ये एक पदी बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इनमें केवल सिंगल टर्म्स ही है। यहाँ x लिया है सिंगल है, 2x लिया है सिंगल टर्म्स है। इस वजह से इस प्रकार के जो भी व्यंजक होते हैं हमारे, वो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं। द्विपदी बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें केवल दो पद हों, जिनमें केवल दो पद हों। दो पद से मतलब ये है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x+4 y-5। अब इसमें x और 4, ठीक है, ये दो पद हो गए। y और यहाँ पर -5, ये दो पद हो गए। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं वो द्विपदी बहुपद होते हैं। फिर होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें तीन पद हों। ठीक है, जिसमें केवल तीन पद हों, ऐसे बहुपद के लिए त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, एक पदी बहुपद में एक पद होगा, द्विपदी बहुपद में दो पद होंगे और त्रिपदी बहुपद में तीन पद होंगे। तो इस प्रकार के जो भी व्यंजक होते हैं उन्हें इस प्रकार से दर्शाया जाता है। त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x + 5। ये क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, यहाँ पावर क्या है, पावर यहाँ पर मायने नहीं रखती। हमारे लिए ये देखना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या जो होती है वो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसमें पदों की संख्या है 3। इस प्रकार से ये त्रिपदी बहुपद होगा ये। ठीक है, तो पदों के आधार पर हम यहाँ पर केवल 3 प्रकार के ही बहुपद पढ़ेंगे। बाकी इससे आगे भी बहुपद बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हुए बहुपद पदों के आधार पर। अब बात करते हैं हम चर की घात के आधार पर, यानी पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो पावर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके भी, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 3 ही प्रकार पढ़ने हैं। ठीक, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, यानी जो भी वेरिएबल होता है, x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसकी पावर हम देखेंगे। अगर उसकी पावर 1 होगी तो ऐसे बहुपद के लिए हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चर की घात 1 हो। इसका मतलब ये हुआ जिसमें ऐसा बहुपद होगा ये जिसमें चर की घात जो होगी वो 1 होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं 5x + 4। अब 5x + 4 लिया तो इसमें क्या है, ये इसकी पावर जो है x की पावर जो है 1 है। इस प्रकार से ये हुआ हमारा
रैखिक बहुपद। ठीक है, बाई प्लस 5, यहाँ पर बाई की पावर 1 है, तो ऐसे बहुपद जो होते हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात, द्वि मीन्स हो जाएगा 2, घात मीन्स उसकी पावर, जो वेरिएबल्स होंगे उसकी घात अगर 2 होगी तो ऐसे बहुपद के लिए हम कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें घात 2 हो। ठीक है, किसकी घात 2 हो? वेरिएबल्स की घात 2 हो। ठीक है, फिर होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात 3 हो। ठीक है, इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लो x³ है -27 है। ठीक है, या 2x³ -16 है। ठीक है, इस प्रकार के जो व्यंजक होते हैं हमारे, वो त्रिघात व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो ये बहुपद के प्रकार है, यहाँ पर हमें 6 प्रकार के बहुपद पढ़े हैं। ठीक है, और हमें सिलेबस में केवल इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से पद चर के घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बहुपद के प्रकार। अब इससे आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं बहुपद के बारे में और भी जानते हैं हम। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? उसमें हम जानेंगे बहुपद के पद और गुणांक। पद क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं? पदों को कहते हैं टर्म्स। ठीक है, और गुणांक जो होते हैं उन्हें कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। अब ये क्या होते हैं? अगर हमारे लिए कोई बहुपद दे रखा है, मान लीजिए माना 3x² + 2x + 8 कोई बहुपद हो, तो पद क्या होते हैं? पद क्या होते हैं? जो हमारे मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के द्वारा जो पद लिखे हुए होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस लिखा हुआ होता है उसमें प्लस और माइनस के द्वारा जो सेपरेट पद होते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए हम पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3x² है, यहाँ 2x है, यहाँ 8 है लिखा हुआ, तो ये अपने आप में क्या है? एक व्यंजक हो गए। ठीक है, अपनी जगह पर क्या हो गए? एक व्यंजक हो गए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में एक साथ लिखे हुए हैं तो इन्हीं के लिए हम उस व्यंजक का पद कहेंगे। जैसे ये पूरा क्वेश्चन हुआ हमारा 3x² + 2x + 8, तो इसमें 3x², 2x और 8 ये क्या है? इस बहुपद के, ये जो बहुपद दे रखा है पूरा, इस बहुपद के पद कहलाएंगे। ठीक है, तो 3x², 2x और 8 ये क्या है? इस बहुपद के पद हैं। ठीक है, यानी टर्म्स हैं ये। और गुणांक क्या होते हैं? तो गुणांक डिपेंड करते हैं वेरिएबल्स पर। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर जो होती है, यानी जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ होता है उसमें उसकी पावर क्या है? उसके साथ में जो नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, अर्थात उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, ठीक है, वो होते हैं उसके गुणांक। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3x², 2x और 8 लिखा हुआ है। अब इस पूरे बहुपद में हम देख पा रहे हैं कि x² के साथ मल्टीप्लाई में कितना नंबर है लिखा हुआ? 3। इसका मतलब ये x² का गुणांक हो गया। जो 3 है वह x² का गुणांक है। और अगर 3 का गुणांक देखें तो 3 का गुणांक x² है। मतलब ये दोनों नंबर जो 3x² लिखे हुआ है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के गुणांक हैं, अर्थात कोफिशिएंट हैं। ठीक है, तो जैसे इस पहले वाले पद में अगर हम देखें, तो यहाँ पर 3x² का गुणांक हो जाएगा और x² जो होगा वो 3 का गुणांक होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर केवल लिखा है अभी x² का गुणांक, तो x² का गुणांक होगा यहाँ पर 3। ठीक है, दूसरे वाले पद में बात करते हैं। दूसरे वाले पद में 2 और x लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के साथ में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ में ये दो नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो 2 है वह x का गुणांक होगा और x जो होगा वह 2 का गुणांक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के गुणांक होंगे। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2, और x² का गुणांक यहाँ हो गया 3। अब इसकी बात करते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर उस पद के लिए हम कहते हैं अचर पद। इसके लिए हम कहते हैं अचर पद। ठीक है, क्या कहते हैं? अचर पद। अचर पद मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं
अचर पद। ठीक है, तो अचर पद हमारा कौन सा हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये होते हैं बहुपद के पद और गुणांक। अब हम जानते हैं बहुपद की घात क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे बहुपद की घात क्या होती है, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है, ये जानते हैं। बहुपद की घात, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बहुपद की घात, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका MCQ मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे आते हैं 20, इनमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है जिसमें हमारे लिए बहुपद की घात पूछी जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसका ध्यान देना है कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, बहुपद की घात क्या होती है, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी बहुपद में चर वेरिएबल्स, चर यानी वेरिएबल की अधिकतम घात, अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब इस अधिकतम घात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस डेफिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो बहुपद हमारे लिए दिया जाएगा उस बहुपद के अंदर जो वेरिएबल्स होगा, x होगा या y हो या z हो, उस पूरे बहुपद में उस वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी, ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, तो अधिकतम घात का मतलब ये है कि उस वेरिएबल्स की, जो वेरिएबल लगा हुआ होगा उस बहुपद में, उस वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर जो होगी वह बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, वह बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे उदाहरण लिया हमने यहाँ पर 2x³ प्लस 5x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 5x-2। अब ये एक बहुपद है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस बहुपद में हम देख रहे हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x। अब x की सबसे बड़ी पावर देखते हैं, यहाँ x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 5, यहाँ x की पावर है 4, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर है 0। ठीक है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं, मतलब x की पावर 0। तो इस पूरे बहुपद में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो सबसे बड़ी पावर हो गई 5। ठीक है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। तो ये जो सबसे बड़ी पावर 5 है इस x की, वही इस बहुपद की घात कहलाएगी। तो आगे हमने लिखा है यहाँ चर यानी x की सबसे बड़ी घात 5 है, 5 है, तो बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुपद की घात निकालना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल्स है उसमें बहुपद में, ठीक है, तो उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर जो होगी वही बहुपद की घात होगी।